बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले सेशन 8 अप्रैल वेडनेसडे के लिए। आज भी जनाब मार्केट के सेकंड डे, वीक के सेकंड डे ट्यूसडे को भी जनाब हाईली वोलेटाइल सेशन रहा और लास्ट में रिकवरी दिखाते हुए 1,51,673 के ऊपर सेशन सेटल हुआ है। 465 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए, 0.31% इंडेक्स पॉजिटिव रहा। वॉल्यूम में कमी नज़र आ रही है, 205.23 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत लोअर है। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया है 1,52,013 का किया है। लो की बात की जाए 1,49,129 का लो पोस्ट किया है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 51 कंपनीज अप रहीं, डाउन 47 रहीं, अनचेंज 2 कंपनीज रहीं। मतलब अक्रॉस ऑफ द बोर्ड पोजीशन मिक्सअप पोजीशन को इंडिकेट कर रही है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात की जाए, एडवांसर में नंबर 1 पे रहा यूबीएल, जिसने 272 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। एचबीएल ने 94 पॉइंट ऐड किए, एफएफसी ने 89 पॉइंट ऐड किए, सीस ने 60 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा एमसीबी ने 45 पॉइंट ऐड किए, एमईबीएल ने 44 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर बात करें नेगेटिव स्टॉक्स की, नंबर 1 पे आता है बीएफएल, जिसने 54 पॉइंट डिक्लाइन किए। नेशनल बैंक ने 43 पॉइंट डिक्लाइन किए, ईफर्ट ने 29 पॉइंट डिक्लाइन किए, पीटीसी ने 21 पॉइंट डिक्लाइन किए, आईएसएल ने 21 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक की जाए, सबसे अच्छा परफॉर्म किया है कमर्शियल बैंक सेक्टर ने, जिसने 428 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 51 पॉइंट ऐड किए, टेक्नोलॉजी ने 46 पॉइंट ऐड किए, सीमेंट सेक्टर ने 42 पॉइंट ऐड किए, लेदर सेक्टर ने 23 पॉइंट ऐड किए। इसके अलावा मिससेलेनियस ने जनाब 20 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए। अगर हम बात करें नेगेटिव सेक्टर्स की, नंबर 1 पे रहा ऑयल एंड गैस, जिसने 30 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर ने 24 पॉइंट डिक्लाइन किए, रिफाइनरी सेक्टर ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए, फूड एंड पर्सनल केयर ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए। इसके अलावा जनाब इन्वेस्टिंग बैंक्स ने 14 पॉइंट्स इंडेक्स में से डिक्लाइन किए। अब बात करते हैं आज के टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक की। नंबर 1 पे रहा केएल, सेकंड नंबर पे टीएसबीएल और थर्ड नंबर पे सीनर्जी, फोर्थ नंबर पे डब्ल्यूटीएल, पाँचवें नंबर पे रहा बीओपी। टॉप 5 वॉल्यूम स्टॉक के अंदर एक स्टॉक केएल नेगेटिव रहा, बाकी 4 स्टॉक पॉजिटिव रहे। बात करते हैं टॉप 5 गेनर्स की। नंबर 1 पे रहा जनाब डीबीसीआई, थर्ड नंबर पे डीडब्ल्यूटीएम, फोर्थ नंबर पे टी कॉप सीपीएस, फोर्थ नंबर पे सीएफएल, पाँचवें नंबर पे जीएसएमएल। अब जनाब बात करते हैं बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। तो कल जनाब 8 अप्रैल को 4 कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स हैं। कौन कौन सी कंपनीज़ की मीटिंग है जनाब? जेजीआईसीएल और पाक कतर, पीक्यूजीटीएल, इसके अलावा डब्ल्यूटीएल। अनाउंसमेंट की बात की जाए जनाब, आज 2 कंपनीज़ की अनाउंसमेंट हुई है। नंबर 1 पे हाईनून है, एयर एंडेड दिसंबर 31, 2025 की अनाउंसमेंट है, जिसमें इसकी ईपीएस आई है 77 रुपीज़ 75 पैसा और आपको जनाब 5 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। सेकंड नंबर पे सी से जनाब, जिसकी ईपीएस आई है 5 रुपीज़ 46 पैसा और डिविडेंड भी दिया है ना आपको 2 रुपीज़ का। बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे यूरो बॉन्ड की। तो गवर्नमेंट विड्रा 1.43 यूएस बिलियन फ्रॉम एसबीपी रिजर्व टू रीपे यूरो बॉन्ड। अच्छा जनाब, रिफाइनरीज के हवाले से न्यूज़ है। रिफाइनरीज एलिगेडली डिलेइंग बोर्ड मीटिंग्स टू हाइड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट्स। अच्छा जनाब, जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपको मालूम होगा कि जनाब कि ईरान ने जो है कल टेम्पररी सीज़ फायर से रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि जनाब अगर सीज़ फायर होनी है तो हमेशा के लिए होनी चाहिए जंगबंदी, बाकी टेम्पररी सीज़ फायर के लिए जनाब ईरान जो है वो एग्री नहीं है। तो अब जनाब ट्रंप का लेटेस्ट बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई, सेज ट्रंप एज ईरान डिफीस लूमिंग डेडलाइन। तो जनाब इनकी जो डेडलाइन दी हुई है इन्होंने वो दी हुई है
पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध के सुबह के 5 बजे, कल सुबह को 5 बजे तक जनाब डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ट्रंप का कहना है कि सारी सिविलाइजेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी और ईरान को जनाब जो है पत्थर के दौर में पहुँचाया जाएगा। अल्टीमेटम जनाब उन्होंने दिया हुआ है। आप देखते हैं कि जनाब दुनिया किस तरफ जाती है। अभी जो मेरे पास मौजूदा सूरत आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, उनके मुताबिक ईरान ने तकरीबन 15 से 20 मिसाइल फायर किए हैं सऊदी अरब के ऊपर। जो लेटेस्ट ईरान ने मिसाइल फायर किए हैं उसके ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का भी बयान आ चुका है। एग्रेशन हैव रिपरकशंस, सीसीसी स्लैम्स ग्रेव प्रोवोकेशंस अगेंस्ट सऊदी अरबिया। Iranian missile drone attacks on Saudi Arabian energy facilities। जनाब ईरान ने आज जो किया है, शायद इन्होंने ये एडवांस में जनाब जो अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो फिर पूरे रीजन के ऊपर जो हमला होगा और पूरे रीजन के अंदर जहाँ जहाँ पे जनाब जो अमेरिकन सपोर्टर हैं, जो भी अमेरिका को हवाई अड्डे देते हैं, जहाँ जहाँ पे जनाब ईरान पे हमला हुआ है जिनके हवाई अड्डों से, वहाँ पे जनाब जहाँ पर भी अमेरिका का इंटरेस्ट है उसको नुकसान पहुँचाया जाएगा। उसमें सऊदी अरब भी आता है, उसमें कतर, लिबनान नहीं, यूएई, दुबई, ये सारे ममालिक आते हैं जनाब। उनके ऊपर जो है वो ईरान अटैक कर सकता है और जब ईरान पे अटैक होगा जनाब उसका रिएक्शन काफ़ी सख्त होगा। ये ईरान आपको ऑलरेडी जनाब जो है दुनिया को इंतबाह कर चुका है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब 3 इनसाइड अब कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और प्रीवियस सेशन की प्रैक्टिस की तरह आज भी जनाब डे जो जनाब वो जो ओपन हुआ वो नेगेटिव हुआ और अपनी क्लोजिंग मतलब प्रीवियस क्लोजिंग के बिलो जनाब इंडेक्स ओपन हुआ और थ्रू आउट द डे इंडेक्स की पोजीशन थोड़ी वॉलेटाइल भी रही और इंडेक्स ने जो डिप पोस्ट की उसके बाद लास्ट में जनाब रिकवरी दिखाते हुए इंडेक्स ने 1,51,258 के ऊपर सेशन सेटल किया है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट है वो 1,51,258 की है, वो इतना अभी तक जो है वो सपोर्ट रहेगी और इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग 1,51,673 रुपये का सेटल किए। सेकंड सपोर्ट 1,48,747 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं 1,54,360 की रेजिस्टेंस है, उसके अलावा 1,56,327 की रेजिस्टेंस बनती है। तो जनाब अभी तक टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो थोड़ी सी कुछ और जनाब जो इंडिकेशन दे रही है। जो करंट पोजीशन है ऐसा लग रहा है जनाब कि आज जनाब जो बाइंग की गई है और जो इंडेक्स को पंप पे डंप करके ऊपर की साइड पे सेलिंग की गई है, रिकवरी दिखाई गई है। ऐसा लगता है कि जनाब जो मार्केट के प्लेयर्स हैं, मार्केट के प्लेयर्स को मालूम है कि क्या होने वाला है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरे कहने का मतलब है जनाब कि मार्केट प्लेयर्स को शायद ये मालूम है कि सीज़ फायर के चांसेस 98% हैं। इसी वजह से जनाब मार्केट के अंदर आज जो है वो बाइंग की गई है और मार्केट के अंदर बल्कि पिछले 3 दिन से बाइंग हो रही है टिप के ऊपर और मार्केट को पंप एंड डंप किया जा रहा है, हाई साइड के ऊपर क्लोज किया जा रहा है। यहाँ हो सकता है जनाब कि एक ये भी तरीका हो कि मार्केट को हाई साइड के ऊपर जाके सेलिंग की जा रही हो और अपनी इक्विटीज़ को सेल किया जा रहा हो। लेकिन चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है हम अभी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। चार्ट के ऊपर पोजीशन पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है, पॉजिटिविटी इंडिकेट हो रही है चार्ट के ऊपर और फिलहाल हम पोजीशन को देख रहे हैं, सेंटीमेंट को देख रहे हैं। तो जनाब अभी आपके सामने आपके साथ न्यूज़ शेयर किए हैं कि ईरान ने लेटेस्ट अटैक किया है सऊदी अरब के ऊपर। अब आपकी जो एस्केलेशन है वो फर्दर इंक्रीज़ हो रही है, इसमें कमी नज़र नहीं आ रही और जहाँ पर मार्केट पॉजिटिव मूव कर रही है इसकी वजह क्या है। बहरहाल अभी टाइम जो काफ़ी कम रह गया है और सुबह को बुध को 5 बजे तक जो अल्टीमेटम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है और क्या रिएक्शन आता है ये सब हम जान लेंगे। अल्लाह बेहतर फरमाए, दुआ करेंगे ये जंग एंड तक जाए और किसी न किसी एग्रीमेंट तक ये बात पहुंच जाए जहां पर यूएस भी जनाब एग्री हो जाए और ईरान भी एग्री हो जाए और यह मामला यहाँ पर ख़त्म हो, इसके अंदर ब्रेक आए, यही बेहतर है रीजन के लिए। अब बात करते हैं जनाब स्टॉक्स की। बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक में सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम लिमिटेड की। इसकी आज फाइनेंशियल अनाउंसमेंट भी थी, अच्छी अनाउंसमेंट की है, डिविडेंड भी दिया है और आज पॉजिटिव रहा है और यहाँ पर जनाब आज क्लोजिंग हुई है बुलिश दोजी के ऊपर हुई है और अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है 143 रुपीज़ 77 पैसा की है, 140 रुपीज़ के ऊपर क्लोज हुआ है। सपोर्ट की बात की जाए तो काफ़ी दूर है, 135 की सपोर्ट है। अगर जनाब इंडेक्स अपनी पॉजिटिविटी के साथ कोई न्यूज़ बेट नहीं आती है क्योंकि 5 बजे का अल्टीमेटम है, उसके बाद पोजीशन क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है।
अगर जनाब एग्रेशन बढ़ती है फिर बाइंग नहीं करनी है, कल का दिन वेट कर लें तो बेहतर रहेगा। अगर जनाब सीज़ फायर हो जाता है और कोई रात को पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो आपको जो प्रीफर देनी है वो सिस्टम को देनी है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट के बाद ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैंने आपको कम से कम रेजिस्टेंस बताई है 143 की, मैक्सिमम 148 तक भी ये जा सकता है। लेकिन सूरत हाल को सामने रखते हुए आपको फैसला करना है, ट्रेड के लिए वेट करना है। अब ना बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। सेकंड स्टॉक मैंने चूज़ किया है HBL, जो कि आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बल्कि मैं कहूँ कि पिछले 4-5 दिन से परफॉर्म कर रहा है, तो ये बात गलत ना होगी। और पॉजिटिविटी नज़र आ रही है चार्ट के ऊपर पिछले 4-5 दिन से। अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ना अब आज भी 272 रुपीज़ 47 पैसा के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर मैं बात करूँ उसके पास सपोर्ट की तो 268 की सपोर्ट बनती है, जो रेजिस्टेंस बनती है 279 की बनती है। अच्छी पोजीशन है, पॉजिटिव क्लोज हुआ है। आप चाहें तो वीकनेस के ऊपर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, 279 का टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ यही कहूँगा कि हालात के ऊपर नज़र रखनी है। अगर रात को कोई बड़ी न्यूज़ आ जाती है या ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से कोई बड़ा हमला हो जाता है, खुदा न खास्ता उसके एटमी पावर प्लांट के ऊपर अटैक किया जाता है, उसके एनर्जी सेक्टर्स को अटैक किया जाता है, तो मैं आपको फ़ौरन कहूँगा कि बाइंग नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर एक्सटेंड की जाती है, अल्टीमेटम का जो टाइम है वो एक्सटेंड किया जाता है, डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रिगर होगा। अगर सीज़ फायर की बात आती है तो वैसे भी पॉजिटिव ट्रिगर होगा। लेकिन अगर टाइम लाइन को एक्सटेंड किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है अल्टीमेटम टाइम लाइन को, तो जनाब ये भी एक मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा, उसको आप फ़ायदा उठाइएगा, फिर बाई कीजिएगा। लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो फिर फ़िलहाल वेट एंड वॉच करें, कल का दिन यही बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।